सो गाइज आज यहाँ मेरे चैलेंज का डे 34 और आज मैंने गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर इस स्टॉक्स में आज मैंने एंट्री ली थी। जैसे ही यहाँ पर 9:35 की कैंडल क्लोज हुई मैंने मेरा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया था। और नीचे यहाँ पर सुबह सुबह एक इक्विलिब्रियम का जोन था, ताकि मतलब जो ऐसा जोन जहाँ पर है ना मार्केट रुकता है, मतलब इक्विलिब्रियम एज अ सपोर्ट भी काम करता है और एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है। तो सुबह यहाँ पर वो जोन था, अभी यहाँ पर शिफ्ट होके वो ऊपर चला गया जैसे ही डे एंड हुआ तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर 9:40 की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई मैंने मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही मेरा ट्रेड यहाँ पर है ना मैंने क्लोज कर दिया, इक्विलिब्रियम के पास आया। और इसमें मैंने यहाँ पर देखिए 950 रुपये सुबह सुबह यहाँ पर इसमें है ना कमा ली। तो ये स्टॉक्स मैंने कैसे पिक किया? तो गाइज आज का दिन ना बहुत ही टफ था, बहुत ही मतलब आज है ना सुबह से ही ट्रेड फाइंडर है ना लैग कर रहा था। सुबह से ही मतलब जैसे मैं यहाँ पर इनसाइडर स्ट्रैटेजी ओपन कर रहा था ट्रेड फाइंडर में, तो वो ओपन होते ही पूरी तरीके से क्रैश कर रहा था। तो इतना मतलब आज का दिन सुबह सुबह इतना बेकार हुआ कि मतलब जो स्टॉक्स में पिक करना चाहता था, जैसे आज मैं है ना सच में हीरो मोटोकॉप में एंट्री लेना चाहता था, क्योंकि हीरो मोटोकॉप सुबह सुबह ऑप्शन एपेक्स में अगर मैं देखूँ आपको दिखाऊँ, एक मिनट यहाँ पर ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि सुबह सुबह यहाँ पर ऑप्शन एपेक्स में है ना मनी फ्लेक्स में हीरो मोटोकॉप है ना सुबह सुबह यहाँ पर शो कर रहा था। पर जैसे ही मैंने यहाँ पर इनसाइडर ये जो यहाँ पर ऑप्शन है इनसाइडर स्ट्रैटेजी का ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ पर ओपन करता था तो ये पूरी तरीके से लैग कर रहा था और सीधा क्रैश हो रहा था। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे या फिर अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग मेरी फिर से अगर देखीगी तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेरा मतलब सुबह सुबह इतना बेकार रहा कि मैं स्टॉक पिक ही नहीं कर पा रहा था। तो उस चक्कर में ना मेरे हाथ से ना हीरो मोटोकॉप निकल गया। पर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर वापस से मैंने खुद को मतलब थोड़ा सा काम किया, शांत किया और वापस से मैंने है ना सिर्फ 3 टैब ओपन किए। उसमें से एक था इंट्राडे बूस्ट, दूसरा था सेक्टोस्कोप और तीसरा ऑप्शन एपेक्स। तो जैसे मैंने इंट्राडे बूस्ट ओपन किया तो सुबह सुबह यहाँ पर टॉप सेकेंड नंबर पे है ना गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे दिखाई दिया। तो मैंने यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी पर क्लिक किया देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ओपन किया तो ये आधी मूवमेंट तो हो चुकी थी इसमें। तो यहाँ पर एंट्री तो जैसे मतलब सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही बन रही थी। जैसे यहाँ पर प्रीवियस वीक हाई जैसे नीचे की तरफ टूटा तो एक चीज़ तो कंफर्म थी कि यहाँ पर रिवर्सल आना चालू हो चुका है, राइट। तो ये चीज़ तो कंफर्म थी, तो यहाँ पर ही उसकी एंट्री थी। पर ये एंट्री मुझसे मिस हो गई ट्रेड फाइंडर क्रैश होने की वजह से। तो पर उसके बाद जैसे यहाँ पर 9:40 की कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पर 9:35 की कैंडल स्ट्रांगली यहाँ पर उसके जो डे का जो लो था, जो सुबह की फर्स्ट कैंडल थी उसके लो के पास जैसे क्लोजिंग दी और उसके नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ। इस कैंडल में मैं एंट्री नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा बंद था। तो मैं थोड़ा सा रुका ये देखने के लिए कि कहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 9:40 पर रिटेस्ट किया, थोड़ा सा रुका और उसके बाद है ना मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और विद इन 5 और 10 मिनट्स में मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। तो कुछ इस तरीके से आज मैंने ना मेरा स्टॉक इंट्राडे बूस्ट से निकाला। उसके बाद है ना मैंने जैसे देखा कि ऑप्शन एपेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर सजेस्ट हो रहे थे, उसमें से एक था अपोलो हॉस्पिटल। तो मैंने जैसे अपोलो हॉस्पिटल पर क्लिक किया देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल सुबह सुबह तो एक बढ़िया सी रैली दी, राइट। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रैली दी और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस जोन 27 मई से लेकर चला आ रहा था और उस रेजिस्टेंस जोन को फिर से मतलब टेस्ट नहीं किया था मार्केट ने। तो जैसे ही यहाँ पर फिर से यहाँ पर आया ना तो मैंने सुबह सुबह ही देखा था कि अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर है ना भाग रहा है ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया। पर मैंने है ना थोड़ा सा वेट किया कि अगर ये टूटा, इसका रेजिस्टेंस अगर टूटा तो ये अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर ऊपर तक ये ज़रूर जाएगा। पर इसने तोड़ा ही नहीं और यहाँ से रिवर्स करना चालू कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर रिवर्स हुआ ना मेरी नज़र यहाँ पर इस पर है ना 10:20 या 10:25 पर यहाँ पर लगी। आई थिंक 10:20 पर ही मैंने यहाँ पर है ना यहाँ पर इसको ओपन किया। जैसे यहाँ पर ओपन किया तो देखने मैंने है ना तभी कहा था कि अभी ये ना प्रीवियस डे हाई को ज़रूर तोड़ेगा। तो अगर इसने प्रीवियस डे हाई को तोड़ा तो इसका नज़दीकी टारगेट ये इक्विलिब्रियम रहेगा और फिर उसके बाद जो डे का फर्स्ट मतलब जो कैंडल है डे की फर्स्ट कैंडल उसका लो तक ये ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पर 10:20 की कैंडल जो थी 25 मिनट की कैंडल, इसने स्ट्रांगली यहाँ पर नीचे आया और इसको तोड़ने की है ना कोशिश की, पर यहाँ पर तोड़ नहीं पाया था। पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रेशर नहीं बना, यहाँ पर सेलर का प्रेशर ज़रूर था। अगर आप देखोगे तो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के लो के पास ही हुई थी। तो इसका मतलब एक तो था कि यहाँ पर है ना सेलर प्रेशर अभी बन तो रहा है। तो मैंने यहाँ पर है ना एक शॉर्ट पोजिशन लगा के रखी। मैंने इसमें एंट्री नहीं ली तो क्योंकि मैं दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ
भले उसमें है ना प्रॉफिट हो या फिर स्टॉप लॉस हो, बस दिन का एक ही ट्रेड। उसके बाद है ना जैसे यहाँ पर मैंने शॉर्ट पोजीशन लगाई, ये देखकर कि अगर इसने तोड़ा तो फिर ये है ना बढ़िया सो नीचे तक ज़रूर जाएगा। तो देखो गाइज यहाँ पर जैसे ही तोड़ा, इतना बढ़िया यहाँ पर नीचे गया, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, अपने जो प्रीवियस डे हाई को है ना रेजिस्ट फिर से किया, यहाँ पर डबल टॉप बनाया और फिर यहाँ पर एक शार्पली रैली यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई दी। तो आज के दिन के है ना गोदरेज प्रॉपर्टी और अपोलो हॉस्पिटल, ये दो ही स्टॉक्स मैंने पिक किए थे, जिसमें से मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बढ़िया सा डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। हीरो मोटोकॉर्प में मैं करना चाहता था इसमें, पर यहाँ पर हो नहीं पाया बिकॉज ट्रेड फाइंडर यहाँ पर क्रैश हो गया, तो इसकी वजह से। नहीं तो हीरो मोटोकॉर्प पे मैं यहाँ पर है ना बढ़िया सा थर्ड कैंडल में ही 9:30 बजे यहाँ पर एंट्री ले लेता, क्योंकि यहाँ पर 9:30 बजे की कैंडल नहीं, बहुत बढ़िया मतलब मोमेंटम देना चालू किया था नीचे की तरफ। ऑलरेडी 3 कैंडल्स अपने एक दूसरे के लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, तो अगर यहाँ पर एंट्री लेता तो इसमें ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 1.32% तो कैप्चर कर ही लेते। पर कोई नहीं, कल देखेंगे कि कल क्या हम इसी तरीके से स्टॉक पिक कर पाते या नहीं, और क्या कल ट्रेड फाइंडर सही तरीके से काम करेगा या नहीं। ओके गाइज, तो डे 34 भी बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा। कोई आज पेपर ट्रेड नहीं लिया, आज रियल मनी के साथ ट्रेड लिया। एंजल वन में ये देखिए, ये मेरा एंजल वन का ऑर्डर है। अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करके अगर आपको दिखाऊँ, ऑर्डर हिस्ट्री देखिए, यहाँ पर देखिए ऑर्डर हिस्ट्री में है ना मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी को लिया था 1270 का मैंने यहाँ पर पुट बाय किया था, और उसके बाद विदिन 5 और 10 मिनट्स के अंदर मैंने इसको है ना एग्जीक्यूट किया था। ओके, सो गाइज यही है आज के दिन का पूरा रिव्यू। सो डे 34 भी प्रॉफिटेबल रहा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ट्रेड ले पाया मैं। मिलेंगे डे 35 में, देखेंगे कि कल क्या इसी तरीके से स्टॉक पिक कर पाते या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।